उस रात यहोवा फिर से सुलेमान को दिखाई दिए और कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है, मैंने इस स्थान को अपना चुना है। यदि तू मेरे मार्ग पर चलेगा जैसे तेरा पिता दाऊद चला और मेरे सभी आदेशों का पालन करेगा, तो मैं तेरे राज्य के सिंहासन को सदा के लिए स्थापित करूंगा। लेकिन अगर तुम या तुम्हारी संतान मुझसे मुंह मोड़ लोगे और मेरे आदेशों का पालन नहीं करोगे, बल्कि अन्य देवताओं की पूजा करोगे, तो मैं इज़राइल को इस भूमि से उखाड़ फेंकूंगा जो मैंने उन्हें दी है, और इस मंदिर को मैं अपनी दृष्टि से दूर कर दूंगा। सुलेमान की बुद्धि और समृद्धि की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। दुनिया भर के राजा और रानियां उसकी बुद्धि सुनने और उसके वैभव को देखने के लिए यरूशलेम आने लगे। इनमें सबसे प्रसिद्ध मुलाकात शेबा की रानी से हुई, जो वर्तमान यमन या इथियोपिया क्षेत्र से आई थी। वह सुलेमान की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए कठिन पहेलियों और प्रश्नों के साथ आई थी। जब शेबा की रानी का कारवां यरूशलेम पहुंचा तो पूरा शहर आश्चर्यचकित रह गया। सैकड़ों ऊंट मसालों, सोने और बहुमूल्य पत्थरों से लदे हुए थे। रानी और उसके अनुचरों ने सुलेमान के प्रासाद की ओर मार्च किया, जहां राजा उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। महाराज सुलेमान, रानी ने कहा मुस्कुराते हुए, मैंने अपने देश में आपकी बुद्धि और समृद्धि के बारे में बहुत कुछ सुना है। मुझे विश्वास नहीं था कि ऐसी बातें सच हो सकती हैं, इसलिए मैं स्वयं आपकी परीक्षा लेने आई हूं। अगले कई दिनों तक रानी ने सुलेमान से जटिल प्रश्न पूछे, ज्योतिष, गणित, दर्शन और नैतिकता के विषय में। उसने ऐसे प्रश्न भी पूछे जिनका उत्तर देना असंभव लगता था। बताइए महाराज, उसने एक शाम पूछा, क्या मानव सोच का कोई सीमा है, और यदि है तो उसके परे क्या है? ब्रह्मांड जितना विशाल है, सुलेमान ने उत्तर दिया। मानव मन उससे भी अधिक विस्तृत है, क्योंकि यह न केवल इस ब्रह्मांड को समझ सकता है, बल्कि इससे परे की कल्पना भी कर सकता है। लेकिन मानव सोच की सीमा है, और उसके परे परमेश्वर का ज्ञान है जो अनंत है।